हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब अपनी प्री बोर्ड की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 10 के जितने विद्यार्थी प्री बोर्ड का यानी चित्रकला का पेपर देने वाले हैं मेरे पास बच्चों, उनके लिए यह पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर का कोड है 830 BAB है। ये पेपर कोड हर स्कूल और हर जिले में आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पेपर को हल करके जरूर जाइएगा। सेम एक चीज़ यही आप सभी के प्री बोर्ड में पेपर आने वाला है। तो इस पूरे पेपर का सलूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम पूरे पेपर का सलूशन करते हैं। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी का यहाँ पर खंड क दिया गया है। खंड क में मेरे बच्चों आप सभी के सभी MCQ क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, सबसे पहला MCQ यहाँ पर करा है कि स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। ऑप्शन है काला और सफ़ेद, बी है नीला और सफ़ेद, सी है पीला और सफ़ेद और डी है यहाँ पर भूरा और सफ़ेद। मेरे प्यारे बच्चों, जो स्लेटी रंग होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा आप जब सफ़ेद रंग होता है तो उसमें क्या कर देंगे, उसमें काला रंग जब आप भर देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कौन सा रंग बन जाता है, स्लेटी रंग बन जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, राइट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर दूसरा वाला क्वेश्चन करा है कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। ऑप्शन है 1, दूसरा है B, C है 3 और D है यहाँ पर 5। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्राथमिक रंग कुल कितने होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन कर रहा है कि शीत रंगों की श्रेणी में कौन से रंग आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, नीले और ये हरा रंग क्या होते हैं, शीत रंग होते हैं। ठीक है, जबकि पीला और लाल मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होते हैं, गर्म रंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए क्या है, नीला और हरा ये क्या है, एक शीत रंग है यानी ठंडा रंग है। ठीक है, अगला यहाँ पर स्टूडेंट है चौथा वाला क्वेश्चन करा है कि इंद्रधनुष में कितने रंगों का चक्र है। मेरे प्यारे बच्चों, इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, इस प्रकार जो इंद्रधनुष होता है उसमें कुल 7 रंग होते हैं। कितने रंग, 7 रंग होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला यहाँ पर पांचवा वाला क्वेश्चन है कराए कि नारंगी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, नारंगी रंग जो होता है लाल और पीले रंग को मिलाने से क्या होता है, नारंगी रंग बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। छठवां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है। ऑप्शन है बैगनी, दूसरा है आप नारंगी, सी है ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो नारंगी और यहाँ पर जो बैगनी है ये दोनों रंग क्या है, द्वितीयक रंग है। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों है। ठीक है, सातवां वाला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा तटस्थ रंग नहीं है। ऑप्शन है काला, बी है सफ़ेद, सी है लाल, डी इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से जो तटस्थ रंग नहीं है वो क्या है, वो लाल रंग जो है ये तटस्थ रंग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आठवां वाला यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से प्राथमिक रंग है। ए है बैगनी, बी है नारंगी, सी है भूरा और डी है लाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले यहाँ पर बताया है कि जो प्राथमिक रंग है वो कौन सा है, यहाँ पर लाल है। ठीक है, तो लाल क्या है, प्राथमिक रंग है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है, यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, नौवां वाला क्वेश्चन करा है कि लाल और सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, जब आप लाल में सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो यहाँ पर गुलाबी रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है, गुलाबी रंग बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर 10वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि जल रंगों का प्रयोग करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जाहिर सी बात है कि जल रंगों का रंग का प्रयोग करने के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। 11वां क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि आलेखन में किस प्रकार की रेखाओं का महत्व है। ऑप्शन है लयात्मक, बी है सीधी, सी है यहाँ पर कठोर, या डी में से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आलेखन में लयात्मक रेखाओं का क्या है, बहुत महत्व है। ठीक है, 12वां यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है
कि निम्न में से कौन भिन्न है, यानी बैगनी, लाल, नारंगी, आसमानी। मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब यहाँ पर क्या है, करा है कि निम्न में से कौन भिन्न है, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये जो तीनों रंग है, ये है यानी बैगनी, लाल और नारंगी, ये तीनों का है प्राथमिक रंग है, लेकिन प्राथमिक रंग से भिन्न इसमें कौन है, तो आसमानी रंग है। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर है वो कौन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। 13वां यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि वृत्त का आकार होता है, तो जाहिर सी बात है कि वृत्त का आकार जो होता है गोला होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन 14 वाला है कि निम्न में से कौन अलग है, यानी लाल और पीला, बैगनी, नारंगी, नीला, हरा या काला सफ़ेद। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो काला सफ़ेद है ये सबसे अलग है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, क्या है, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर 15 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि पीला और नीला रंग मिलाने से क्या बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों पीला और नीला रंग मिलाने से हरा रंग बनता है। कौन सा रंग बनता है, हरा रंग बनता है। ठीक है। यहाँ पर 16 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा उष्ण रंग नहीं है। तो यहाँ पर जो हरा रंग है ये क्या है, उष्ण रंग नहीं है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अलग है। तो मेरे पे जल रंग, ये क्या है, फिर तैल रंग, पेस्टल रंग, ये तीनों रंग हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए एक पेंसिल दिया गया है, तो ये क्या है, सबसे अलग है, ये रंग नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, क्या है, राइट आंसर है। 18 वाला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि समांतर रेखाएं आगे बढ़ाने पर सदैव ऑप्शन है मिलती हैं, बी है नहीं मिलती है, सी है कभी नहीं मिलती हैं, या इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे बच्चों समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, यानी ऐसी दो रेखाएं जो परस्पर क्या होती हैं, एक दूसरे के समान दूरी पर क्या होती हैं, जो क्या होती है, चलती हैं। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, ये समांतर रेखाएं कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों समांतर रेखाएं चाहे कितनी भी दूर जाए, यानी अनंत भी दूरी पर जाएंगी, तो वो कभी भी क्या होगी, एक दूसरे से प्रतिच्छेदी नहीं करेंगी, यानी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी है, वो क्या है, नहीं मिलती हैं। ठीक है। यहाँ पर 19 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि मोनोक्रोम कहा जाता है। ऑप्शन है एक एकल वर्ग को, या दो से अधिक वर्ग को, सी है यहाँ पर ए या बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो मोनोक्रोम मेरे प्यारे बच्चों किसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है, या दो या दो से अधिक रंग को क्या कहते हैं, मोनोक्रोम कहा जाता है। ठीक है। 20वां वाला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय है। तो मेरे पास जो क्या है, शिकार है। शिकार चित्र जो है वो प्रागैतिहासिक चित्रों का क्या है, प्रमुख विषय है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी क्या है, राइट आंसर है। अब यहाँ पर आप सभी का जो स्टार्ट होता है वो प्राविधिक कला होता है। ठीक है। प्राविधिक कला में भी आइए हम सब सारे एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी का पहला एमसीक्यू कर रहा है कि निम्न में से कौन त्रिभुजाकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों त्रिभुजाकार ये इस प्रकार से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि एक बेलन का सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी बता दीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये एक क्या है, एक प्रकार से ये बेलन है। ठीक है। तो करा है कि जो इसका ये वाला सिरा, यदि एक सिरा क्या है बेलनाकार है यानी वृत्ताकार है, दूसरा सिरा कैसा होगा, तो ये भी क्या होगा, वृत्ताकार ही होगा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी वृत्ताकार ही होगा। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, कढ़ाई की घन में कुल कितने फलक होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों कढ़ाई घन में कुल कितने फलक होते हैं। जैसे ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक घन बना देता हूँ। ठीक है। ये क्या है, एक घन है, यानी इस तरीके से मैं ऐसे मिला देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, एक घन बन जाता है। तो कढ़ाई इसमें कितने फलक हैं, इसमें कितने पृष्ठ हैं। तो आपसे बता दें, जैसे ये क्या हो गया, एक पृष्ठ हो गया, फिर उसके पार दो पृष्ठ हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया, इसके नीचे 5, और ये क्या हो गया, ये 6 हो गया। यानी घन में कुल मेरे प्यारे बच्चों 6 पृष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। मेरे प्यारे बच्चों इसे कहते हैं, देखिए वर्ग है। ठीक है। और सब क्या है यहाँ पर 90 डिग्री का है।
ठीक है। यानी एक वर्ग जो होता है वो पूरे 360 डिग्री का होता है और वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी 90 डिग्री। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब मैं आपको कि ऐसा त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। तो ये क्या होती हैं, देखिए ये जो त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज का, जो त्रिभुज होता है पूरे क्या होता है 180 डिग्री का होता है और प्रत्येक कोण क्या होता है मेरे बच्चों, वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती है वो क्या कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वर्ग जो होता है इसकी जो चारों भुजाएं हैं ये क्या होती हैं, समान होती हैं, यानी बराबर होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह क्या कहलाएगा। मैंने प्यारे बच्चों अभी बताया है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, और राइट आंसर है। कह रहा है यहाँ पर कि किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य का कोण क्या होगा। यानी कोई आयत है, जैसे देखिए ये क्या है, एक आयत है। ठीक है, तो कह रहा है कि इनके दो संलग्न भुजा, जैसे ये भुजा हो गई और ये एक भुजा हो गई, कह रहा है इसके मध्य यानी इसके बीच में ये जो कोण है ये कितने डिग्री का होगा। तो ये भी क्या होगा, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वृत्त का कोण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये एक वृत्त हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। जब इसके हम इस तरीके से 4 पाई यहाँ पर खींचते हैं इस तरीके से केंद्र से इसके, तो क्या होता है, प्रत्येक जो होता है 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, यानी पूरा जो वृत्त है वो कितने डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री का होता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि समकोण कितने अंश का होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों समकोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आकार वृत्त है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, देखिए वृत्त आकार है। ठीक है। अगला यहाँ पर 12 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो उसे क्या कहते हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। जैसे ये क्या हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या है, असमान है, तो इसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं। तो मेरे पास तो जितना रंग सूर्य में होता है, सूर्य के किरण में, सेम उतना ही रंग क्या होता है, प्रिज्म में भी होता है। ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि 8 रंगों का चक्र किसने प्रस्तुत किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों ओस्टवाल्ड जो थे वो क्या किए थे, 8 रंगों का एक चक्र प्रस्तुत किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। 15 वाला क्वेश्चन है कि वृत्त की सीमा रेखा को निश्चित करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो मेरे पास बच्चों जैसे क्या हो गया, एक वृत्त हो गया और इसकी कोई रेखा है, जैसे यहाँ बीच से लेकर यहाँ पर ये है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसे मेरे पास बच्चों परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। ठीक है। यहाँ पर 16 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन वर्ग आकार है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो वर्ग आकार इस तरीके से होता है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो क्या है, राइट आंसर है। 17 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा नंबर पेंसिल की खींची गई रेखा सबसे हल्की होती है। तो मेरे प्यारे ये जो 2H होती है, इस पर ये जो 2H वाली नंबर होती है पेंसिल, वो क्या होती है, उससे आप कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो सबसे हल्की होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि चाप किसका आंशिक भाग कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों वृत्त का। ठीक है, वृत्त का जो आंशिक भाग होता है वो क्या होता है, चाप होता है। यहाँ पर 19 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि घन के प्रत्येक कोण का फलक का आकार कैसा होता है। तो मेरे पास जो घन के प्रत्येक जो फलक होते हैं, जो प्रत्येक पृष्ठ होता है, उसका आकार जो होता है वो कैसा होता है, वर्गाकार होता है, यानी इस तरीके से होता है। ठीक है, वर्ग के आकार का होता है। ठीक है,
यहाँ पर 20वां वाला क्वेश्चन करा है कि एक समखष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों 120 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 120 डिग्री का होता है। इस तरीके से सारे MCQ खत्म होते हैं। अब आते हैं हम लोग खंड ब की ओर। ठीक है, खंड ब में यहाँ पर क्या करा है निर्देश कि इस खंड में प्राकृतिक दृश्य का चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला केवल तीनों में से यानी कला में से केवल एक ही का चित्रण करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक चित्रण। ठीक है, प्राकृतिक चित्रण में क्या करा है यहाँ पर कि 20 से 25 सेमी के आयत में, ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए जिसको जल रंग अथवा पेडस्टल रंग से पूर्ण कीजिए। ठीक है, यानी आप सभी के पास यहाँ पर दो क्या दिए गए हैं, चित्र बनाने के लिए दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 20 से 20 × 25 यानी 20 बाई 25 के आयत में क्या करना है आप सभी को ये आलेखन को बनाना है। ठीक है, चित्र को बनाना है। जैसे यहाँ पर क्या करा है कि मेले में झूला झूलते हुए बच्चे, या फिर दूसरा यहाँ पर करा है कि किसान में हल चलाते हुए, ठीक है, किसान खेत में हल चलाते हुए। तो आइए मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको बनाना है। देखिए यहाँ पर क्या है कि क्या है, एक देखिए ये क्या है, ये 20 से 25 सेमी इसका क्या है आयत है एक। ठीक है, इस आयत में देखिए ये किसान है, ठीक है, और ये हल चला रहा है। तो सेम ऐसा ही दृश्य आप सभी को क्या करना है, बना के आना है। पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, दूसरा कहता है कि मेले में बच्चे झूला झूलते हुए, तो इस तरीके से आप सभी को उसका डायग्राम बनाकर आना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसी तरीके से आप सभी को पूरा पेपर हल करके आना है। इस पूरे पेपर का जो सलूशन है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, इसका PDF। ठीक है, आप जाकर वहाँ से इसका पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आप चैनल पर नए होंगे तो उनको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम सभी विषय के प्री बोर्ड का हमारे पेपर हल कराते रहेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद मेरे बच्चों, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।